जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, पॉलिनोमियल को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज आपको जो चैप्टर नंबर 2 में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उन सबको हम क्लियर कर लेंगे ताकि आने वाली एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट कम टू द पॉइंट ऑन द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझते हैं कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। ठीक है, फिर इसके एग्जांपल के थ्रू हम बाकी चीजें भी समझेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, एक एक्सप्रेशन होगा जिसको इक्वेशन भी कहेंगे। ठीक है, दैट कंटेन्स, जो जिसमें क्या रहेगा, वेरिएबल्स रहेगा, कुछ कांस्टेंट टर्म रहेंगी यूजिंग, और उसमें क्या यूज करेंगे, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाएंगे वेयर एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट या पावर जो होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, मतलब माइनस में नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कि जब हमारे पास पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम लास्ट में भी देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉन पॉलिनोमियल के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि पेपर में वो भी पूछा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, चाहो तो एक आप इसको इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये क्या है, हमारे पास इसमें वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो हमारे पास ये जैसे 2 नंबर है, 3 नंबर है और ये 5 नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते भैया सारे। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, 2 को हम कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में हम अलग अलग वैल्यू रख के इसको बदल सकते हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, समझ गए, ये हो जाएंगे हमारे पास वेरिएबल इसके। और ये पूरे इसको, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। अब एक चीज और भी समझो, जैसे यहां पे हमारे पास ये टर्म दी है 2x स्क्वायर। तो भैया एक चीज समझो, जो ये ऊपर लगी होती है ये वाली चीज, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर, या इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब एक चीज और भी समझ लो, जैसे ये हमारे पास कोई नंबर लिखा है, तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट कितना है, 2 है। इस तरीके से भी हम लिखते हैं, मतलब ये वेरिएबल का कोफिशिएंट जो होता है, मतलब ये जो मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज बताओ, यहां पे हमारे पास x है, वेरिएबल क्या है, x है ना, वेरिएबल क्या है, x है। तो x का मैं पूछूंगा कि भैया कोफिशिएंट बता दो आप लोग, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। इस तरीके से आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखना है। हालांकि आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आपने 9th में पढ़ लिया है, बट बेसिकली आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करके रखना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे हमने देख लिया पावर क्या होगी, कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, इस पे हमने बात कर ली, एक्सप्रेशन क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज और समझो कि भाई आपने पढ़ा होगा, अगर यहां से मैं पॉलिनोमियल के टाइप की बात कर दूं तो ये कितने टाइप के हो जाएंगे हमारे पास। तो यहां पे हम कुछ टाइप को समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन
जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 5x हो गया यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल में 3y माइनस 9 हो गया, एंड सो ऑन। आप बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिसकी ध्यान बस क्या रखना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 1 है। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा इक्वेशन जिसकी यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है उसको हम कितना कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स का नियम आपको पता होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3y स्क्वायर माइनस प्लस 4 हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से ना, 9z स्क्वायर प्लस 6 हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से। मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। नंबर थर्ड में हम समझेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूब मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आएगा भाई, 3 की पावर 3 लगा दो इस तरीके से, 3x की पावर 3 हो जाएगा, 9z 3 की पावर 3 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे कोई भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में आप लोग देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ गए। अगर किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से हम आगे सीक्वेंस में पढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास 9th का थोड़ा सा मटेरियल है जो आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप सो कि पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। यहाँ पे ये टाइप है हमारे, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल की क्या बात करें, टाइप की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास टाइप। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से केस हैं जब हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जैसे नॉट पॉलिनोमियल, यहां मैं क्या लिख देता हूं, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कहां पे नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 1 बाई x माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल हो जाएगा। अंडर रूट x माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। या हो सकता है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, कुछ भी इस तरीके से हमारे पास जो भी इक्वेशन रहेगा, ठीक है, जो डिवाइड में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, उसे हम नॉट पॉलिनोमियल में कंसीडर करेंगे। इतना ध्यान रखना है। पेपर में आ गया। अब हम इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पॉलिनोमियल के बाद। अब हम समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई देखो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपके पास, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक वर्ड जुड़ा है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ए एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होना चाहिए। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आप लोग यूज करोगे 1.2 में, वो क्या है कि भाई जब आपको सम ऑफ जीरोस बोलेगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर आपके पास कोई और इक्वेशन है, जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस
प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन दिया है। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, जब हम कंपेयर करेंगे इसको क्या करेंगे भैया, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो जो ये x वाला है सेम सेम जिसका चेहरा दिखता है वो कॉमन होता है, ठीक है। कंपेयर में इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यहां से ये बी वाला भी सॉरी x वाला भी कैंसिल कर दिया जाएगा, x वाला भी कैंसिल कर दिया जाएगा। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो यहां से मैं a की वैल्यू क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, b की वैल्यू क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा और c की वैल्यू क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा, ठीक है। ये 3 वैल्यू आपको पास पता चल गई, ठीक है। अब इसका यूज कहां पे करेंगे हम लोग, इसका यूज हम लोग करेंगे कि भैया जब आपको बोलेगा सम ऑफ जीरो निकालो, क्या निकालो भैया, यहां से सेकेंड इक्वेशन है, ये इसका बेसिक बता दिए कि कैसे आपको निकालना है, कैसे कंपेयर करना है, ये ध्यान रखना। अगर आपको बोलता है कि सम ऑफ जीरो निकालो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालो, तब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। जहां पे माइनस बी क्या होगा, अब आपके पास पता है बी क्या होगा भैया, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे हम लोग लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और यहां पे ए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बता चुका, कोफिशिएंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको लिखना है, समझ गए। अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये आपके पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना कि ये सम ऑफ जीरो है। अब हमसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताओ आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दैट मीन्स अगर आप सी की बात करेंगे तो सी तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो सी क्या हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म, और ए क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी चीज ध्यान रखना है। तो बाय द वे ये था आपके पास एक सेकेंड कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, ठीक है। अब हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इसमें 3 ही कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आ गया तो आप 2.1 ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2.1 तो कुछ भी नहीं है उसमें, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होता है वाई और ये होता है माइनस का वाई, ठीक है। इस तरीके से आप सब जगह यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ये एक्स ये वाई। अब यहाँ पे क्या समझना है कि भाई अगर कोई भी ग्राफ, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे प्लॉट करेंगे, तो कोई भी ग्राफ में अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में कोई वैल्यू कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स उतने जीरोस होंगे, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, 2 जगह पे, 1 और 2। तो अगर मैं, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास 4 है। इसमें हमको बताना है नंबर ऑफ जीरोस। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर 1 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पे जितने नंबर ऑफ प्लेस पे काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास होता है इस तरीके से,
ये होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे सेकेंड वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो आप लोग बताएंगे यहाँ से एक, यहाँ से 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 ऐसे प्लेस है जहां पे एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कट इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। अगर कोई हमारे पास इस तरीके का ग्राफ बना है, ठीक है, इस तरीके का कोई ग्राफ बना है, तो बताओ यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे केवल एक ही जगह पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 एक कंडीशन है, ये कोई हमारे पास ग्राफ यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तब आप यहां पे बोलोगे नंबर 4 कंडीशन में कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, बताओ। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, अगर कट नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरो नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बस इसका ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है यहाँ पे। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तब आपको एक्सरसाइज 2.1 आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, बट स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, ये लगता है कि कुछ चीज मैंने छोड़ दी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। 1 तो सॉल्व हो जाएगा आपको इसको देखकर ही, 2.2 सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। वंदे मातरम दोस्तों।